डॉक्टर ए के ओझा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज आप सभी से एक अपील है और वह अपील है, देखिए मैं लिख दिया हूं, महाकुंभ प्रयागराज चलो। ये अपने सभी दर्शकों से और भारतवासी से यह आग्रह है कि जरूर आप समय निकालकर, अगर आपके लिए संभव हो पा रहा है तो आप इस बार एक बार जरूर प्रयागराज महाकुंभ मेला में जाइए। और क्यों जाइए उसका कुछ कारण है और इसलिए अपील मैं कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं यह भी आपको सूचना देना चाहता हूं कि मैं स्वयं भी वहां पर जा रहा हूं और इसी कारण से हो सकता है कि 2-3 दिन आपको वीडियो न मिल पाए, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। फिर आकर मैं महाकुंभ के अनुभव को भी आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा। ये महाकुंभ के बारे में मैं क्यों हमें चलना चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके इतिहास पर मैं बताऊंगा। देखिए, जो कुंभ शब्द है, कुंभ शब्द का मतलब घड़ा होता है और इसका पौराणिक भी महत्व है कुंभ का, और साथ ही साथ इसका आध्यात्मिक महत्व है और इसका खगोलीय या ज्योतिषीय भी महत्व है और यहाँ पर हमें चलना चाहिए। इसके साथ एक सिंपल पौराणिक कथा जुड़ी हुई है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वहां से अमृत कलश निकला और अमृत कलश में के लिए लूट मच गई देवता लोगों में और दानव वर्ग में। और इसमें वो अमृत वर्ग को लेकर वो लंबी कहानी है, मैं उसको कभी सुनाऊंगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन वह अमृत कलश को उसमें एक जगह से कई जगह जाने में और छीना झपटी में वो 4 जगह जाता है और ये 4 स्थान जो है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और माना जाता है कि यहाँ पर वहां से अमृत टपका और इसलिए कहा जाता है कि वहां पर अमृत वर्षा एक पर्टिकुलर समय में होती है। तो ये इसका पौराणिक कहानी है। साथ ही साथ कुंभ की 4 श्रेणियां भी हैं। यह जो कुंभ है, एक कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है और एक महाकुंभ होता है। और जैसे कि मैं बताया कि कुंभ जो है ये 4 स्थानों पर लगते हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। ये जो कुंभ होते हैं ये प्रत्येक, अगर आज लगा तो आज से 3 साल बाद फिर एक स्थान पर लगेगा और इस तरीके से ये कुंभ लगता है। अर्ध कुंभ जो है वो 6 वर्ष पर एक बार अर्ध कुंभ आता है और यह प्रयागराज, हरिद्वार ये भी लगता है। इसके साथ साथ फिर पूर्ण कुंभ आता है और देखिए ये पूर्ण कुंभ 12 वर्ष पर लगता है। सबसे बड़ी बात है कि जो 12 वर्ष पर लगे वो पूर्ण कुंभ हो गया, जो 6 साल पर लगे वो अर्ध कुंभ हो गया, जो प्रत्येक आज से फिर 3 साल के बाद लगे वह कुंभ हो गया। और देख लीजिए एक महाकुंभ है। यह महाकुंभ क्या होता है कि 12 साल का जो पूर्ण कुंभ होता है, तो ऐसा जब 12 पूर्ण कुंभ होते हैं तो उसके बाद महाकुंभ आता है। और यह महाकुंभ इसलिए 12 into 12 जब करेंगे तो यह 144 144 होता है। तो 144 वर्ष बाद महाकुंभ आता है। इस बार जो महाकुंभ प्रयागराज में लगा हुआ है वह 144 वर्ष बाद आया है। और ऐसा जब ग्रह नक्षत्रों का योग बना है बृहस्पति सूर्य का, तब ये महाकुंभ यहाँ पर लगा हुआ है। और यह महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही होता है, संगम पर ये लगता है। संगम जो है प्रयागराज त्रिवेणी, यहाँ पर 3 पवित्र नदियां हैं, गंगा नदी है, यमुना नदी है और सरस्वती नदी है। तीनों को मिलाकर इसको संगम कहा गया और त्रिवेणी कहा गया। तो यहाँ पर महाकुंभ ये लगता है। और साथ ही साथ देखिए ऐसे तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर इतना महत्व है कि संगम के तट पर जाकर यहाँ पर 1 महीने के लिए श्रद्धालु जो है वो कल्पवास करते हैं और वह समय होता है पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक। लेकिन यह जो महाकुंभ लगा हुआ है यह देखिए 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 तक, यानी कि कुल 45 दिनों तक, यानी 1.5 महीने तक
ये रहेगा और इस दौरान आप वहां पर जाइए। तो ये तो इसके आध्यात्मिक महत्व हुआ, लेकिन भारत जैसे देश के लिए ये महाकुंभ एक तरीके से क्यों जरूरी है और क्यों हमें चलना चाहिए, इसका यही अर्थ है कि अगर आप भारत माता को देखना चाहते हैं, भारत वर्ष को देखना चाहते हैं, तो आप महाकुंभ में जाइए और वहां पर जाकर देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर भारत की समरसता दिखाई देती है, भारत के प्रत्येक कोने से। और वहां के जो श्रद्धालु है और आम लोग जो है, सबसे बड़ी आम लोग वहां पर, सामान्य पीपल, कॉमन पीपल वहां पर खींचे चले आते हैं और उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं दिखता है, न उनमें जाति का भेदभाव है, न उनमें वर्ग का किसी भेदभाव है, न गरीब का न अमीर का। सभी लोग प्रेम से आते हैं और आस्था की डुबकी जाकर संगम में लगाते हैं और उनका मानना है कि उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, उन पर अमृत वर्षा होती है और उनकी आत्म शुद्धि होती है। तो अपने आत्मिक शुद्धि के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और श्रद्धा लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश के बारे में, भारत देश के बारे में जो एक तरीके से भ्रांति फैलाई गई, और इस भ्रांति में पाश्चात्य जगत का बहुत योगदान है। और यह योगदान जब आए तो भारत को एक बटा हुआ देश बताया गया, ये बताया गया कि भारत हर जगह पर बटा हुआ था और ये सिर्फ उनका एक तरीके से एक पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल की, कि देश को बांटो, टुकड़े टुकड़े में कर दो और तब यहाँ पर शासन करना आसान हो जाएगा। लेकिन यह जो कुंभ है, यह एक तरीके से ऐसे जो विभाजनकारी शक्तियां हैं उनके गाल पर ये करारा तमाचा है कि भारत बटा हुआ नहीं है, भारत एक है। और यह नहीं कि इस बार लगा है, यह हजारों वर्षों से ये कुंभ लगता चला आ रहा है। देखिए ये 144 वर्ष के बाद आया है, उसके पहले भी महाकुंभ लगा था, फिर उसके 144 वर्ष पहले, और इसका इतिहास हजारों वर्ष पहले का है। यहाँ तक कि महाकुंभ का इतिहास में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया है तो उसने भी इसका वर्णन किया है और हर्षवर्धन के बारे में बताया है कि हर्षवर्धन महाकुंभ में जाते हैं और जाकर अपना सर्वस्व वहां पर न्यौछावर कर देते हैं और उनके पास सिर्फ जो कपड़ा पहने थे वही है। तो इस महाकुंभ का ऐतिहासिक जो प्रमाण है वो ह्वेनसांग भी देते हैं और हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी यह आ रहा है और यह हजारों वर्षों से आ रहा है। और हजारों वर्षों से भारत वर्ष ये दिखाता है कि भारत वर्ष एक है, समरसता का देश है और हम बंटवारा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बंटवारा किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। पहले भी जो शासक वर्ग है, जो बाहर का आक्रांता है, इस देश के इतिहास को बिल्कुल मैनिपुलेट करके, गंदा करके बताए। हमें कुछ कमियां हो सकती हैं, कमियां सभी में होती है, लेकिन हमारी कमियों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। लेकिन हमारी जो अच्छाई है उस पर वे लोग चुप लगा गए और उस पर वे लोग ज्यादा बात नहीं कर पाए, उसको छिपा दिया गया। इस कुंभ में आप जाइए, अपनी अच्छाई को देखिए कि किस तरीके से सभी लोग वहां पर एक साथ रह रहे हैं और किसी में किसी तरह की कोई कलुषित भावना नहीं है। और यह आज की बात नहीं है, यह हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है भारत में। और इस कुंभ में हम अपने एकता का प्रदर्शन करते हैं, एक साथ रहते हैं, कहीं कोई बंटवारा नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि जब विदेशी आक्रांता चले गए, हमारे देश में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज है और उसके बहुत पॉजिटिव चीज है, लेकिन जैसे कोई भी सिस्टम पूर्ण नहीं होता है तो लोकतंत्र में भी कुछ खामियां दिख रही हैं अभी। और वो खामियां क्यों है? हमारे आम लोगों की जो भोली भाली जनता है, उनके भोलापन का ये लोग फायदा उठाते हैं। अब हमारे देश में एक, इसको संयोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए, कि मात्र चंद परिवार हैं। ये 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला भारतवर्ष है, लेकिन मात्र इसमें 3000 से लेकर करीब करीब 4500 तक ही परिवार है जो इस देश पर शासन कर रहा है। और वह एक तरीके से वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। वह होता है, उसके बाद उसका पुत्र होता है, उसका भाई होता है, उसका भतीजा होता है, उसी के कुनबे का कोई होता है। और जब चुनाव आता है, तो जब चुनाव में वो जाता है तो
यही बंटवारा का सिगुफा छोड़ता है। कोई गरीब गुरबा का नेता हो जाता है, हर जाति का एक नेता बन गया है। वो अपने परिवार का भी नहीं कुछ विशेष कर पा रहा है, वह अपने पड़ोसी का नहीं देख देख रहा है, लेकिन अपने को पूरी जाति का नेता, स्वयंभू नेता बन जाता है। और लोग में जाकर, और अगर किसी में परिवार में या गांव में या समाज में दो समाज रह रहे हैं तो उनमें विभेद डालता है, खोजता है कि कौन गलतियां हुई हैं, और उस बात को बढ़ा चढ़ा के लोगों का इमोशनल ब्लैकमेल लोग कर रहे हैं। तो ये एक समस्या है, और ये भारत को लगता है कि ये लोग बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में ये बांट देंगे। लेकिन ये जो कुंभ है, यह हर बार इस मिथक को तोड़ता है कि हम लोग एक साथ रह सकते हैं, हमें कोई विभेद नहीं है। और यही यहाँ की जो भोली भाली जनता है, वो चिल्ला चिल्ला के इस बात को बोल रही है कि भैया हमको बांटो मत, हम एक हैं, हम एक साथ रहेंगे। और अगर हम में कोई कमियां हैं तो इसीलिए तो हम लोग आते हैं संगम में, अपनी कमियों को यहाँ पर मंथन करने के लिए और अपने आत्मिक शुद्धि के लिए। अगर हमें कोई कमी है तो हम उसको हटाएंगे भी, इस भावना से यहाँ पर लोग आते हैं। वहां पर जब कहा जाता है कि गंगा और संगम में आप जाएंगे तो आपका पाप धुल जाएगा, पाप नहीं, आपकी आत्मिक शुद्धि होती है। और वहां हर आदमी को जाकर ये चिंतन करना चाहिए कि अगर हम में कोई भी कमी है, हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, किसी के साथ अगर छुआछूत की मन में भावना भी आई है तो उसे यहाँ पर त्याग दिया जाए। हम सभी एक हैं। लोग वहां पर एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं, लोग वहां पर एक साथ जाकर खाना खाते हैं, एक साथ कहीं बैठकर चाय पीते हैं, कहीं भी बंटवारा नहीं है। ये देखना चाहिए भारत के लोगों को, और अपनी इस संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। लगता है कि ये जो कुंभ का आयोजन है, उसका आध्यात्मिक पक्ष है, उसका ज्योतिष पक्ष है, खगोलीय पक्ष है, उसका पौराणिक पक्ष है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी एक पक्ष है कि यह देश को एक रखने का यह एक आयोजन है और अवसर है। और इसमें जब सभी देशवासी एक जगह जुटते हैं, हम भी कहीं एक जगह परिवार के सभी लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, तो हमारा प्रेम बढ़ता है, हमारा मेल जोल का भाव बढ़ता है, हमारे अंदर भाईचारा की भावना बढ़ती है, सहयोग की भावना बढ़ती है। तो यही तो आयोजन कर रहा है। अभी तो यह माना जा रहा है कि इस महाकुंभ में 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पर जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। करीब करीब करोड़ों लोग यहाँ पर अभी तक स्नान कर चुके हैं, और ये 45 करोड़, ये बहुत बड़ी संख्या है। ये देखिए, भारत और चाइना के बाद किसी की इतनी आबादी नहीं है, और इतनी बड़ी जनसंख्या एक साथ जा रही है और एक जगह पर जा रही है, एक भावना से ओतप्रोत होकर जा रही है। तो ये बहुत बड़ा इसका महत्व है, और हमें जाना चाहिए महाकुंभ में, और इस व्यवस्था को देखना चाहिए। और हम लोग कैसे रह सकते हैं, कहा जा रहा है ठीक है, अभी तत्कालीन जो सरकार है वो इसकी अच्छी व्यवस्था करने की प्रयास कर रही है। इसके पहले की भी जो सरकारें थी वो भी व्यवस्था अपने तरीके से की थी। लेकिन ये बताइए कि इतनी बड़ी जनसंख्या को सिर्फ सरकार रोक लेगी और सिर्फ पुलिस और प्रशासन रोक लेगा, वो तो सुविधा दे देगा, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या इतनी शांति से स्नान कर रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे देश की जनता शांति प्रिय है। वह सभी शांति से जा रही है, सरकार के साथ सहयोग कर रही है, और वहां पर बता रहे हैं लोग कि जा रहे हैं तो उनको ज्यादा दूर कभी पैदल भी चलना पड़ रहा है व्यवस्था को बनाने में। लेकिन जो जनता है, भारत के लोग हैं, इससे घबरा नहीं रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, और सभी लोग शांति से जा रहे हैं। सबका मन शांत है, किसी के मन में किसी तरह का द्वेष नहीं है, किसी के मन में किसी तरह का छुआछूत नहीं है। यही तो हमारा भारत है, और इसीलिए भारत को हम महान कहते हैं। यह भारत महान सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये सच्चाई है, यह रियलिटी है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह एक सत्य है, यह सच्चाई है। इसको प्रमाण, अगर कोई इसका प्रमाण देखना चाहता है तो उसे महाकुंभ प्रयागराज में जाना चाहिए और जाके देखना चाहिए। साथ ही साथ अगर ऐसे आयोजन होते हैं तो इससे उस आयोजन स्थल को बहुत ज्यादा लाभ होता है, वहाँ के रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, वहाँ की जो प्रॉफिट है हर व्यक्ति का
उसको उससे लाभ होता है। और यही हुआ है, कहा जा रहा है कि प्रयागराज जो कुंभ लगा है उसमें सरकार जो है कई हजार करोड़, लोग बताते हैं कि 7,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्चा की है, लेकिन साथ साथ उससे उससे बहुत ज्यादा मनी रीजनरेट भी हुआ है। और लगता है कि 2 लाख करोड़ से भी, ये 2 लाख जो है उससे भी करोड़ से ज्यादा पैसा जनरेट होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ प्रयागराज में तो लगा ही है, लेकिन जो भी प्रयागराज में आ रहा है वो वाराणसी में आ रहा है, वह विंध्याचल में जा रहा है, वह अयोध्या जा रहा है, वो नैमिषारण्य जा रहा है, और वहां की भी इकोनॉमी को वह बल प्रदान कर रहा है, वहां की भी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अभी बनारस में हम यहाँ पर बनारस से ये आपसे चर्चा कर रहे हैं, और बनारस में देख रहे हैं कि एक भी जो होटल है, रेस्टोरेंट है, लॉज है, कोई खाली नहीं है। और सभी लोग यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत खुश है। जो यहाँ पर ऑटो या टेम्पो चला रहे हैं वो खुश है, जो रिक्शा चला रहे हैं, ई रिक्शा, वो लोग खुश है, और सभी को रोजगार मिल रहा है। जो ठेला लगा के फल बेच रहा है, जो चाट बेच रहा है, सभी की आमदनी बढ़ रही है। और यह सिर्फ बनारस की बात नहीं है, यही बात अयोध्या की है, यही बात आपको विंध्याचल की है, मिर्जापुर की, यही बात नैमिषारण्य की है। तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमी बढ़ रही है, और इससे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इससे भारत की भी जीडीपी में, यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि इस बहुत ज्यादा यह हेल्प करने जा रहा है, सहयोग करने जा रहा है। ये तो भारत के लोगों की बात हुई। साथ ही साथ विश्व भर के लोग भारत में आए हैं, आ रहे हैं, और वो देख रहे हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का युग है, और इस सोशल मीडिया के युग में सभी लोग देख रहे हैं, और ये देखकर भारत की इस समरसता पर सभी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कितना समरस भारत है, और भारत के बारे में हम लोगों को इस तरह से बताया गया था, तो वे लोग भी अपने को फिर एक अनुभव कर रहे हैं। पूरा दुनिया भारत को देख रही है, और पूरा दुनिया भारत को पर गर्व महसूस कर रही है। भारतवासी तो गर्व महसूस कर ही रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि महाकुंभ प्रयागराज आप चले। और यह देखिए 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक ये 45 डेज का आयोजन है। यह 26 फरवरी 2025 तक, अभी देखिए आज 26 जनवरी है, और अभी भी 1 माह समय बचा हुआ है। जब भी आपको समय मिले एक बार आके देखिए, और आप अपने ऊपर पर गर्व कीजिए, और ये समझिए कि हम सब कितने एक हैं, कितने हम में समरसता है, और हम लोग कितने शांति प्रिय लोग हैं। और हमें कितनी, हम अपनी, अगर हमें कोई कमी है तो हम लोग आत्मिक शुद्धि चाहते हैं। प्रयागराज में जाने का एक भी होता है कि वहां जाकर हम आत्मिक शुद्धि करें। बहुत लोग तो हमारे यहाँ जो ग्रामीण और शहरी जगह से लोग आए हैं, वहां कल्पवास कर रहे हैं, अपने को तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या में आप एक तरीके से अपनी शुद्धिकरण ही कर रहे हैं। हमारे अंदर अगर कोई कमी भी है तो हम उसे यहाँ पर त्याग दें, और इसी भावना से सभी लोग वहां पर जाएं, और भारत महान है ही है, और इसकी महानता को बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।